बोलिए आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक पद मोक्ष भजन बिन नाही है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी जीवों को इस पद में क्या समझाते हैं कि जो मोक्ष है जगत में, जो सभी नर नारी जानते हैं कि जो मोक्ष है वह किसके बिना नहीं मिलता, तो वह गुरु महाराज कहते हैं कि भजन के बिना नहीं मिलता। इस पद में हमें यह भी समझना है कि मोक्ष कैसा है, तो जिससे वह प्राप्त होता है वह भजन सुमिरन कैसा है। देखिए जगत में सामान्यतः सभी नर नारी जब हम इस भक्ति में नहीं थे तो हमें क्या समझते हैं मोक्ष की, कि जो माया में हमारे पे भिन्न भिन्न तरीके के दुख पड़ते हैं, या जिसकी हम भक्ति करते हैं, जैसे ले लीजिए विष्णु, उसकी भक्ति करके हमको वैकुंठ प्राप्त होता, शिव की भक्ति करके कैलाश प्राप्त होता, ब्रह्मा की भक्ति करके सतलोक प्राप्त होता, या जिन भी कुल देवी देवताओं की हम भक्ति करते हैं उसके बाद उनके देश में जाने पे जो सुख प्राप्त होते, सामान्यतः हमारी समझ क्या थी कि वह मोक्ष होता है। जैसे पर आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जिस मोक्ष की, जिस परम मोक्ष की बात करते हैं वह कैसा है, तो जो ये जीव है इसके जो कर्म है, कर्म रूपी जो कीट है, कर्म रूपी कीट जब इस जीव के दूर होते और आवागमन का जो रोग इस जीव को लगा हुआ है वह दूर होता है, और जब इस जीव को मां सुख प्राप्त होते हैं तब उस जीव को परम मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, केवल भजिया मोक हुए रे, केवल भजिया मोक हुए रे, कर्म कीट सब जाए, केवल भजिया मोक हुए रे, कर्म कीट सब जाए, आवागमन ओतरे तुम मिलो परम पद माय, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिना आन तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि केवल भजिया मोक हुए रे, कर्म कीट सब जाए, और आवागमन न ओतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जिस केवल की बात करते हैं वह केवल परमात्मा, ऐसे परमात्मा जिनका त्रिकाल में अभाव नहीं, ऐसे परमात्मा जो हमें उनमें समा लेते हैं, ऐसे परमात्मा का जब हम भजन करते हैं, जब उनका सुमिरन करते हैं, तो इस जीव के जो कर्म है, कर्म रूपी कीट है, वह कट जाते हैं, और आवागमन न ओतरे रे, ये जो आवागमन का रोग जो जीव को आदिकाल से लगा था वो मिट जाता है, और जीव क्या पाता है, तो वो परम पद पाता है। जिस परम पद के लिए आदिकाल में वो इस मृत्यु लोक में आया था, वो परम पद तब उसे मिलता है जब केवल परमात्मा का भजन करता है। अब ये देखिए कि जगत में जिसे हम परमात्मा समझते हैं वो कौन है, क्योंकि गुरु महाराज तो कहते हैं कि केवल, अब केवल मतलब क्या, तो केवल मतलब तो एक, केवल मतलब एक। अब परमात्मा एक है या अनेक है, एक है या अनेक है। जब इस भक्ति में नहीं थे तो हमको क्या लगता था, जो विष्णु है, जो ब्रह्मा है,
जो हमारे कुल देवी देवता है वह परमात्मा है। पर इस भक्ति में आने के बाद गुरु महाराज का ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो वो जो केवल समझा हमें केवल एक परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा, इस जगत में सभी नर नारी जिस परमात्मा को समझ बैठे, जिसकी भक्ति करते हैं उसी परमात्मा समझ बैठे। गुरु महाराज ने अपनी वाणी जी में भिन्न भिन्न तरीके से ये भ्रम दूर किए जीवों के। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा है, जैसे हमने कल देखा था कि हरि को वेद न्यारो रे, हरि, हरि क्या? तो जो परमात्मा है वह हरि। और परमात्मा के अलावा जो आन है इस होन काल के जो ईश्वर बन बैठे हैं तो वह, इनमें क्या अंतर है? पहला अंतर तो यह है कि जिस परम मोक्ष की हमें चाहना है वह किसकी भक्ति करने पर हमें मिलता है? तो वह परमात्मा की भक्ति करने पर मिलता है। परम मोक्ष तब प्राप्त होता है। और जब हम इन होनकाल के ईश्वरों की भक्ति करते हैं तो हमें परम मोक्ष मिलता है क्या? परम मोक्ष मिलता है? नहीं मिलता। क्या मिलता है? तो जैसी भक्ति करी उसके हिसाब से गति, अगति, मुक्ति या मोक्ष। होनकाल के ईश्वर की भक्ति करने पे उनकी कोई सीमा है, पर परमात्मा की भक्ति करने पे कोई सीमा नहीं है। होनकाल के ईश्वरों की भक्ति करने पे दुख पड़ते हैं और कुछ सुख पड़ते हैं, पर परमात्मा की भक्ति करने पे आनंद मिलता है, महासुख मिलते हैं। दूसरा जो अंतर है इन दोनों में, परमात्मा में और होनकाल के ईश्वर में, कि जो परमात्मा है वह गर्भ में नहीं आता, गर्भ में नहीं आते, परमात्मा गर्भ में नहीं आते। और जो होनकाल के ईश्वर है वह क्या है? तो वह गर्भ में आते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे लें? रामायण सबने पढ़ी है, सबने सुनी है। उसमें जो रामचंद्र है वो गर्भ में आया था। कृष्ण है वो गर्भ में आया था। इसका मतलब वो क्या है? वो परमात्मा नहीं है। समझ लीजिए कि अगर जो गर्भ में आ रहा है वो परमात्मा कभी नहीं हो सकता। अब तीसरा जो अंतर है वह है कि ये परमात्मा के देश में, परम मोक्ष में क्या चीज है जिसे हम महासुख मिलते हैं? उसमें एक ही है, वह काल नहीं। परमात्मा के देश में काल नहीं है, तभी जीव को महासुख मिल रहे हैं। पर इन आन भक्तियों में, इन होनकाल के ईश्वर के देश में काल है। काल है तो क्या है? दुख है। और दुख है तो जीव का कार्य छूटता नहीं, इसलिए आवागमन में बढ़ता, आवागमन में। अब ये जो हमने अंतर देखा, इसके अलावा गुरु महाराज और अंतर बताते हैं कि परमात्मा और उन होनकाल ईश्वरों में क्या अंतर है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा है वह तो कुदरती ही है, जो सतगुरु है वह तो कुदरती है। कुदरती मतलब परमात्मा का किसने सृजन नहीं किया, बल्कि परमात्मा ने सबका सृजन किया। जैसे गुरु महाराज की सृष्टि रचना में हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है, जो निरंजन है, उसकी कैसी उत्पत्ति हुई है। तो पर ये जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है इनकी क्या हुई है? तो उपज हुई है। उपज है, ये उपजे है। और जो उपजा है वो कपेगा, क्योंकि गुरु महाराज तो कहते हैं नौ मंगल में, आन धर्म दीन चार, आन धर्म दीन चार, उपज खप जाय ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं जो आन भक्ति है वह 4 दिन की। इसका मतलब क्या? वह उपजी है और महाप्रलय पे आने पे सब जाएंगे, पर परमात्मा के देश में महाप्रलय आते ही नहीं। क्यों? उधर काली नहीं है। पांचवा जो है डिफरेंस वो किस चीज का है कि इस परमात्मा के, इन परमात्मा के देश पे कब जाया जाएगा कोई जीव को? जब उसके जो कर्म है वह कट जाएंगे, वो नैकर्मी बन जाएगा, शून्य कर्म हो जाएंगे, तब वह परमात्मा के देश पे जाएगा। और शून्य कर्म कब होंगे? ऐसे परमात्मा का स्मरण करने से ही उसके कर्म कटेंगे और तभी उनके देश में जाया जाएगा। पांचवा जो है कि इन होनकाल के ईश्वरों में कर्म हमारे करते हैं क्या? नहीं करते। कर्म उल्टा बनते हैं।
और कर्म भोगने के लिए उसे आवागमन में आना पड़ता है। तो इसीलिए देखिए कि जब जब हमें मानव तन मिला तब तब इस मानव तन में कितनी बातें, तो तीन बातें कौन सी? पहला, इस मानव तन में कर्म बनते हैं। दूसरा, इस मानव तन में ही कर्म भोगे जाते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ बात इस मानव तन की, इस मानव तन में ही कर्म काटे जाते हैं। इस मानव तन में ही कर्म काटे जाते हैं। अभी तक हमने जितनी भक्ति करी उसमें हमारे कर्म बने, हमने कर्म भोगे, कर्म बने, कर्म भोगे, कर्म बने, कर्म भोगे, पर कर्म काटने की जो भक्ति है वो हमने नहीं करी। इसीलिए आज हम यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। ये तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम यहाँ पे ही है। हमें अभी उस अमर लोक में होना चाहिए, गुरु महाराज जी के एकदम सन्मुख बैठना चाहिए था हमें, पर हमने ये भक्ति नहीं करी थी, इसलिए हम यहाँ पे आज हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि देखिए अब ये जो मोक्ष है जो परमात्मा के देश में जाने से ही मिलेगा, ये तो हमको समझ में आ गया कि मोक्ष क्या है। अब जगत को अगर कोई ऐसा कहता है कि ये परमात्मा जो भक्ति कर रहे हो तुम, ये परमात्मा की भक्ति नहीं है, तो जगत के निर्णय क्या कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, जो तुम भक्ति कर रहे हो जो हम भक्ति कर रहे हैं वो तो एक ही है। क्या उदाहरण देते हैं कि जो नदियां है जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ये कहाँ पे जाके मिलती है? तो ये एक समुद्र में जाके मिलती है। कहाँ पे? समुद्र में जाके। सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है। और ऐसे ही जो तुम भक्ति कर रहे हो और हम भक्ति कर रहे हैं वो भी क्या है? तो वह सारी समुद्र में जाके, मतलब एक जगह जाके मिल जाएगी, इसमें कोई अंतर नहीं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब इस पे सूरज की ताप पड़ेगी, ताप, तब क्या होगा? तब ये पानी जो है ये भाप बन के इसके बादल बन जाएंगे, और बादल बने और जैसे वर्षा हुई तो क्या होगा? ये नाली, नाला और ये वापस नदी। ये चक्र छूटेगा क्या? अगर हम भक्ति में, अगर ये भक्ति को भी दूसरी भक्ति जैसे समझ लेंगे, चक्र छूटेगा? ये कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अगर इस चक्र से छूटना है तो ऐसी भक्ति करो कि दोबारा तुम्हें इस उलझन में आना ही नहीं पड़े। और ऐसी भक्ति किसकी करेंगे? तो सत्य स्वरूप परमात्मा की भक्ति, गुरु महाराज की भक्ति जब कोई करता है तो उसका ये रोग छूटता है। जैसे अब ये जो मोक्ष की बात है, जगत में अगर कह रहे कि मोक्ष क्या है, तो जगत के जो ज्ञानी है वो क्या कहते हैं कि मेरी भक्ति में मोक्ष है, मेरी भक्ति में मोक्ष है। पर गुरु महाराज की एक साखी है जिसमें गुरु महाराज कहते हैं कि ये मोक्ष की बातें तो जगत में बहुत कही है, सबने कही है, पर मोक्ष का जो रास्ता है वो किसी ने खोजा है? किसी ने खोजा क्या? कहता तो सब है कि इस भक्ति से मोक्ष मिलता है, इस भक्ति से मोक्ष मिलता है, पर इसका जो रास्ता, इसका जो वेव है वो किसी ने नहीं पाया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज एक साखी है कि मोक मोक कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई रे, और सो प्रगट किया हम जुग में, निरख पर कलो सोई रे। गुरु महाराज ने ही ये जो मोक है, मोक का कैसा विधि, हम तो राम से हमको सब पता है कि कैसी विधि है उसकी, राम राम रटन से, अरे दूर बीच राम राम जब रटेंगे तो ये मोक्ष का रास्ता हमको सभी भली बात ही पता है। ये रास्ता खोजा किसने? ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने खोजा ये रास्ता, ओंकार किशोरों ने नहीं खोजा। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा मोक्ष कब मिलेगा जीव को? गुरु महाराज कहते हैं के सुख राम सुनो सब जीवा, के सुख राम सुनो सब जीवा, राम नाम सतवाई रे। के सुख राम सुनो सब जीवा, के सुख राम सुनो सब जीवा, राम नाम सतवाई रे। मुख भजन बिन नाही रे, मुख भजन बिन नाही रे, सब विदहत के माही रे। नाया दोया मोख मिली जे, नाया दोया मोख मिली जे, तो मेंढक मछिया
भजन बिना नाही रे, मुख भजन बिना नाही रे, सब विध हद के माही रे। सर्वंग होया परम पद पावे, सर्वंग होया परम पद पावे, तो सासी सब संग खाई रे। सर्वंग होया परम पद पावे, सर्वंग होया परम पद पावे, तो सासी सब संग खाई रे। सब संग भोग किया घर पावे, सब संग भोग किया घर पावे, तो पशु पंछी सब जाई रे। मुख भजन बिना नाही रे, मुख भजन बिना नाही रे, सब विध हद के माही रे। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सुखराम सुनो सब जीवा, राम नाम सतवाही रे। इस जगत में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल राम नाम सत्य है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो मोक्ष है, मोक्ष समझ गए कि मोक्ष कैसा है, परम मोक्ष कैसा है, तो सबको उधर चलना ही है। कोई होनकाल के ईश्वरों की भक्ति नहीं करता, कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसमें परम मोक्ष नहीं है, उसमें काल है, और काल कैसा तो महादुख देता है काल। इसलिए आन भक्ति छोड़ दीजिए और गुरु महाराज की भक्ति कीजिए। अब ये जो मोक्ष समझ गए, अब ये जो मोक्ष है वो किसके बिना नहीं है, तो वो मोक्ष है भजन के बिना नहीं है, सुमिरन के बिना नहीं है। अब जगत में अगर कोई भजन कहो, क्या आप भजन करते हो क्या, तो लोग कहते हैं हम तो करते हैं। अब उनको ये समझ नहीं कि भजन कैसा है, कौन सा भजन करना है तुम्हें, तो भजन जो है वो परमात्मा का करना है। जो जगत समझ बैठे हैं उनकी समझ भजन की कैसी है, तो भजन वो समझते हैं ये संकीर्तन अभी जो चल रहा था, ये संकीर्तन, इसको भजन समझ लेते हैं, इसको भजन समझ लेते हैं। अगर को भजन करते हो, वो कहते करते, कौन सा करते, वो ताल मंजीरा जो ढोलक है तबला वैसा भजन, ये ऐसा भजन जगत को तो ये करते, ये भजन होता है। और क्या, तो ये जगत के ये जो शोभा गाते हैं वह भजन समझ लेते हैं। गुरु महाराज इस भजन की बात नहीं कर रहे, इससे तो तुम्हें काल मिलेगा। हमको क्या चाहिए था, हमको परम मोक्ष चाहिए, हमको केवल परमात्मा चाहिए। अब उसका भजन कैसा है, तो गुरु महाराज ने जो विधि बताई वो उस भजन की बात कर रहे हैं। राम नाम को जब अरद उरद में लेंगे तो जब व्यंजन प्रगटेगा, वो अलग विधि है, पर उस भजन की गुरु महाराज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मूक भजन बिना नाही रे, और सब विध हद के माही रे। ये जो सारी विधि है जगत की, कैसी विधि है, तो ये सारी आन भक्ति ये का है, तो ये सारी हद में। अब हद गुरु महाराज देखिए, गुरु महाराज की वाणी जी को समझना पड़ता है। कल गुरु जी ने क्या कहा, एक तो कुछ चीज समझती है और एक समझ बनानी पड़ती है। तो गुरु महाराज की वाणी जी में हमको समझ बनानी पड़ेगी कि गुरु महाराज हद किसको कहते हैं। हद क्या, तो जैसे हम देखते हैं कि ये हद होता है और ये भेद होता है। गुरु महाराज जी इस पद में कहते हैं जो हद है ये पूरा होनकाल है, 3 लोग 14 भवन तथा 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये जो पूरा है गुरु महाराज कहते हैं कि ये हद है। अगर कोई इसकी भक्ति करता है, कोई नर नारी इसकी भक्ति करते हैं हद की, हद में भक्ति करने पे जो है परमात्मा नहीं मिलता, होनकाल ही जो काल है उस जीव को ग्रास बनाता है। इसे जो है विधियों को गुरु महाराज कहते हैं त्याग दो। क्यों? क्योंकि जिन जिन ने विधि करी उसे उनको परम मोक्ष नहीं मिला है, और जिन जिनने इस राम नाम को धारण किया है उनका परम मोक्ष हो गया है। और उन्होंने इस जगत को भिन्न भिन्न तरीके से बताया है कि कैसा राम नाम लो, ऐसा सत्सुर परमात्मा उसकी भक्ति करो, तब इस जीव को मोक्ष मिलता, तब ये मोक्ष, ये परमोक्ष, ये परमात्मा का देश, इधर जीव जाया जाता। बाकी जो विद्या है वो तो काल के होनकाल के मुख में रखने वाली है। वह देखो, ये कोई भी विधि असत नहीं है, क्योंकि जैसे कोई हम पहले शिव की भक्ति करते थे तो वो क्या असत है, वो तो है, पर परमात्मा को पाने के लिए, परम मोक्ष जाने के लिए वह विधि असत है, और केवल एकमात्र सत्य गुरु महाराज की भक्ति उस परम मोक्ष में जाने के लिए।
गुरु महाराज आगे कहते हैं कि नाया धोया कि अगर नहाने धोने से, जैसे कि जगत में क्या रीत चलती है कि कोई तीर्थ पे जाएगा और वहां पे अपने शरीर को मिला देगा, आराम से बढ़िया धुला देगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। जगत की ये समझ है। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो जीवों का भ्रम है गुरु महाराज इधर दूर करते हैं। क्या कि अगर तुम समझते हो जगत के नर नारी कि उस नदी में जाने से, उस तीर्थ पे जो नदी उसमें जाने से अपने शरीर को धुला दोगे बढ़िया, तो तुम समझते मोक्ष हो जाएगा, तुम्हें परम मोक्ष मिल जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस नदी में कितने ही जीव जंतु है, हम देखते हैं कि 9 लाख जीव जल के जंतु है, वो सभी का मोक्ष हो जाना चाहिए, तब तो वो योनि ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना कि मेंढक भी नहीं होना चाहिए, मछलियां भी नहीं होनी चाहिए, पर हमको तो दिख रही है तो इसका मतलब उनका परम मोक्ष हुआ क्या? नहीं हुआ। गुरु महाराज ये भ्रम दूर करते हैं जीवों का कि अगर तुम समझते हो कि अगर आराम से तीर्थ पर चले जाओगे, नहाओगे, गंगा जी में स्नान कर लोगे तो मोक्ष समझ लिया तुमने, पर ऐसा नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि होता है तो उस जीव, वो जो जल जंतु है उनका पहले मोक्ष हो जाता तुमसे पहले, पर ऐसा नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ये समझ देते जीवों को कि नाया धोया मोक मिली जे, नाया धोया मोक मिली जे तो मेंढक मचिया जाई, मोख भजन बिना नाही रे, मोख भजन बिना नाही रे, सब विद हद के माई रे। अब देखें कि ये जो भ्रम था ये तो हमारा भ्रम दूर हो चुका है। गुरु महाराज ने समझ दे चुके हमको कि अगर हम समझते हैं कि तीर्थ में जाने से स्नान हो जाएगा, बढ़िया मोक्ष मिल जाएगा, सुख मिलेंगे, वहां सुख मिलेंगे। गुरु महाराज कहते ऐसा नहीं होता, होता है तो वो जो जल के जंतु उनका पहले हो जाता। अब ऐसे ही जो कुछ भ्रम है इसी प्रकार के गुरु महाराज ने अपने ब्रह्म विध्वंस के अंग में इन भ्रमों को अच्छी तरीके से दूर किया। तो मेरा एक निवेदन है सभी उस अंग को पढ़े गुरु महाराज के। उसमें गुरु महाराज ने भिन्न तरीके से, जैसे एक उदाहरण तौर पे गुरु महाराज ने कहा है कि जो नर नारी है जगत के वह समझते हैं कि अगर कोई सिद्ध आ गया उनके पास और उसने क्या किया तो उनकी मन की बात जान ली, मन की बात पहचान ली। अब वो क्या समझते हैं जगत के नर नारी, अरे इतनी सिद्धाई प्राप्त है, इसको तो मन की बात जान लेता है, इसको तो परम मोक्ष मिल जाएगा, इसको सुख मिल जाएंगे, तो इसकी भक्ति करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगर उस सिद्धाई में, उस सिद्धाई से अगर परम मोक्ष मिलता है तो जो सिकोत्री पक्षी है, सिकोत्री पक्षी है, वो क्या करता है तो वो जो लाखों कोस दूर तक होने वाली पहली बात जान लेता है, उसका तो मोक्ष नहीं हुआ। उसे सिद्धाई, वो सिद्धाई तो कुछ भी नहीं है, वो तो लाखों कोस दूर तक होने वाली बात जान लेता है। तो सिकोत्री पक्षी में तो इससे बड़ी सिद्धाई है, तो ये सिद्धाई से तो इसका मोक्ष हो जाना चाहिए। तो ये परम मोक्ष में गया क्या? नहीं गया। पशु गया क्या? नहीं गया। तो ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं भिन्न तरीके से भ्रम दूर करते हैं जीवों के। तो मेरा एक निवेदन है भ्रम विध्वंस के अंक को पढ़िए, उसमें भ्रम दूर हो। गुरु महाराज कहते हैं आगे कि सर्वंग होय परम पद पावे, सर्वंग होय परम पद पावे तो सासी सब संग खाई रे। गुरु महाराज कहते हैं जो सर्वंग है, सर्वंग मतलब क्या है? जो कुंडापंथी लोग हैं। अब जो कुंडापंथी है वह क्या करते हैं कि वे उच्च और नीचे कर्मों में कोई विश्वास नहीं रखते, मतलब उनके लिए कोई कर्म नीच नहीं, कोई उच्च नहीं, तो इसीलिए वह क्या करते हैं सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। अब ऐसा व्यवहार करने पे वो क्या समझते हैं कि हमारा परम मोक्ष मिल जाएगा, हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो सासी जात है वो क्या करती है तो वो सभी के साथ, वो भी ऐसी जो कर्म है इनमें विश्वास नहीं करती है, नीच कर्म उच्च कर्म के हमको नहीं पता, वो एक ही साथ सबके साथ खाते पीते उठते बैठते। तो जगत में इस जाति में जो है जीव, जो लोग हैं उनका मोक्ष मिल गया क्या? उन्हें नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो जो कुंडापंथी लोग हैं उनको कैसे मोक्ष मिल जाएगा? वो समझते हैं कि भोग ले लिया तो मोक्ष मिल जाएगा, समान भोग ले लिया तो मोक्ष मिल जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा नहीं होता, होता तो इस जाति का पहले मोक्ष हो जाता, ऐसा हुआ ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं तो इस ये अब देखो ये गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो ये स्वभाव है कुंडापंथी का, जो स्वभाव है
अगर वो स्वभाव वो लक्षण गुण धारण कर लिए है तो जीव समझता है मेरा मोक्ष मिल जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं इनका मोक्ष नहीं हुआ इस स्वभाव धारण करने से, तो तुम्हारे हो जाएगा क्या मोक्ष? नहीं मिल पाएगा मोक्ष। मोक्ष की गुरु महाराज ने एक ही विधि बताई है। अब गुरु महाराज कहते हैं जो ऐसे लक्षण हैं इन सभी को धारण कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। गुरु महाराज इस पद में आगे कहते हैं लक्षण मत सु मोग बहुते, लक्षण मत सु मोग बहुते, तो मानव बिन सब जाई रे, मोग भजन बिना नाई रे, मुख भजन बिना नाई रे, सब विदहद के माही रे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर का कोई स्वभाव धारण नहीं करो, स्वभाव गुण किसी के लक्षण धारण मत करो। क्या करो? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जो 84 लाख योनियों में जो 43 लाख ये मानव योनि को छोड़ के जो इतनी योनियां हैं, इन योनि में जो जीव भटक रहे हैं, इन सारे जीवों को तो पहले मोक्ष हो जाता है। और जो मानव योनि में उसको जीव मोक्ष नहीं हो पाता, अगर ऐसे लक्षण को धारण करता उसे परम मोक्ष मिल जाता तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो भ्रम है उसे दूर करो और समझ लाओ कि ये जो योनियां हैं इनमें कितने लक्षण, शिकोतिर पक्षी है, वो मछली है, मेंढक है, वो तो पानी में रहते हैं, तो उनका मोक्ष हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ऐसे योनियों में जो जीव है उनका मोक्ष नहीं हुआ। और अगर होता, जो गुरु महाराज कहते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये ऐसे लक्षण धारण करने से मोक्ष होता है तो बाकी की योनियों में तो ये जो इतनी योनियां हैं उनमें तो जो जीव होंगे मोक्ष मिल जाता और अकेले इस जगत में मानव योनि रहती, तो ऐसा नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मोक्ष इन सबसे नहीं मिलता है। तो मोक्ष मिलेगा कैसे? राम का रटन करने से, गुरु महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में जाने से मोक्ष मिलेगा। अब जगत को बताओ कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कौन है, उनका पराक्रम बताओ, तो जगत समझता है कि ये तो एक ही है, सारे तो एक ही है, हम किसकी भक्ति करें? तो एक दाखला है कि इस जगत में जो जीव है, जीव दो प्रकार के लोग, एक जो है चतुर जीव है और एक ऐसा जीव है तो आनंदमय जीव है, उसे किसकी नहीं पड़ी, उसे ना तो अपना मोक्ष चाहिए ना परम मोक्ष चाहिए, उसे जो भी माया के सुख मिल रहे हैं वो उसमें खुश है। गुरु सुखराम जी महाराज से कुछ मांगना ही है, गुरु महाराज से कुछ मांगना ही है, अगर इस जन्म में जाना ही है सबको तो गुरु महाराज से, राजा से राजगति मांग लो, परमात्मा से जो परम पद है वही मांग लो। गुरु महाराज से कह दो कि मेरे को तो इसी जन्म में निकलना है गुरु महाराज, और मुझे तो परम पद चाहिए, तो गुरु महाराज आपको अवश्य हो दे। बस मांगने का जो समझ है वो नहीं चाहिए। गुरु महाराज छोटी चीजें नहीं मांगनी, मांगना है तो परम पद ही मांगना है। गुरु महाराज इस पद में आगे कहते हैं राम रटन लिव काई निंदे, राम रटन लिव काई निंदे, सुर नर पशुआ माई रे, राम रटन लिव काई निंदे, राम रटन लिव काई निंदे, सुर नर पशुआ माही रे। इस जगत में जो गुरु महाराज की भक्ति करता है दृढ़ता से, उसे जगत की निंदा से नहीं पड़ती है। गुरु महाराज को कहते हैं भगत करे जन सुराहो, भगत करे जन सुराहो, नहीं कायर का काम हो साधु, नहीं कायर का काम हो साधु, भगत करे जन सुराहो। जो परमात्मा की भक्ति है गुरु महाराज कहते हैं उसे दृढ़ता से ही करनी है, क्योंकि क्या जगत की जो राम नाम से लीप लगाता है, जो सत्स्वरूप परमात्मा से लीप लगाता है, उस जीव को जगत की निंदा से नहीं पड़ती है। पर हमें उस निंदा पे ध्यान नहीं देना है, हमें परमात्मा से ही लीप लगानी है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कोई बिरला ही होगा जो इस भक्ति को जानता है, समझता है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि जगत में जो राम नाम की लीप लगाता है उसे जगत की निंदा से नहीं पड़ती। तो ऐसे निंदा करने वाले को गुरु महाराज समझाते हैं
कि तुम ये जो हंस है, जो परमात्मा के हंस है, तुम इनकी निंदा क्यों करते हो? गुरु महाराज कहते हैं कि जो सुर है, सुर जो देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 कोटि देवता, ये सभी और सूर नर जो संत जन हैं, सूर नर संत जन और पशुआ, पशुआ क्या, इधर पशु है हनुमान, ये सभी ने राम नाम की लीड लगाई है। तो तुम वो जो परमात्मा, ये तो चलो फिर भी इसमें से ये कुछ विदुराम को मानते हैं, चलो वो तो ठीक है, पर जो ज्योतिराम जो परमात्मा ससुर परमात्मा की भक्ति करता है, तुम उसकी क्यों निंदा करते हो? तुम खुद भी भक्ति नहीं करते, उल्टा उन्हें तुम निंदा करके गुरु महाराज के दोष लेते हो। तो गुरु महाराज कहते हैं इन हंसों की निंदा ना करके इनका सम्मान होना चाहिए, और तुम भी वो भक्ति धारण करो जो इन्होंने भक्ति धारण कर रखी है। गुरु महाराज इस पद में कहते हैं, राम नाम सुकिनका तिरगी, राम नाम सुकिनका तिरगी। गुरु महाराज कहते हैं कि जो राम नाम है, उससे जो विषय विकार में भरी हुई जो गिनका है वह भी तीर चुकी है। अब ऐसे राम नाम का जो प्रबल बल है, गुरु महाराज का जो प्रबल बल है, क्योंकि जब तक गुरु महाराज की मेहर नहीं है किसी जीव पे, वह परम मोक्ष में जा नहीं सकता। क्योंकि गुरु महाराज ने तो एक जगह कह रखा है कि मेरी आज्ञा बिना कोई हंस जो है वह लोग जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे गुरु महाराज का पराक्रम, गुरु महाराज की जो सत्ता है वो कैसी है? तो एक उदाहरण गुरु महाराज ने वाणी जी में लिखा है कि जब उनके भाई तुलसा जी का जब काल आया था, गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैंने उन्हें एक कार बांटी और उसमें तुलसा जी को बिठा लिया। गुरु महाराज चाहते तो उसी समय कहते थे ना, भाई तुलसा जी तू राम राम करो, राम राम करो और फटाफट लीड लगाओ परमात्मा से, ऊपर मोक्ष हासिल कर लो। गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसकी समझ लानी पड़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज का जो बल है, पराक्रम है, उससे कोई जीव बिना सुमिरन करे, अगर किसी जीव ने गुरु महाराज को निज मन दे दिया और सुमिरन नहीं किया तो भी वो परम मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। गुरु महाराज का एक पराक्रम है। तुलसा जी को गुरु महाराज कह सकते थे कि भाई ये कार मांडी है, भाई तू भजन कर ले, तेरे पास ये आज रात वगैरह काल आएगा, भजन कर ले। पर गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा उसको। तुलसा जी को गुरु महाराज ने उल्टा कहा कि भाई मैं कार मांडता हूँ। इसमें गुरु महाराज कहते हैं, मेरी कढ़ाई कार में निसंग बैठ जा माए, कोई आवे कचूए पर कार लोपड़ी आए। तुलसा जी को कह दिया कि भाई काल आएगा और कोई भी आएगा, कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें इस कार जो मांडी उससे निकलना नहीं है। अगर निकल जाते तुलसा जी तो काल का जोड़ चल जाता। गुरु महाराज तो ऐसे प्रबल है कि मतलब उन्होंने तो कार मांडी और कहते तुलसा जी को बैठ जाओ, कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं। अगर मौत सामने है तो भजन करोगे क्या? भजन ही नहीं हो पाएगा। गुरु महाराज ने कहा है कि बस मैं गुरु महाराज का इधर पराक्रम समझो। गुरु महाराज ने उसी समय काल से उनका संवाद हुआ और काल को भी परम मोक्ष ले गए। ऐसे जो गुरु महाराज है, काल ब्रह्मा को नहीं छोड़ता, शिव को नहीं छोड़ता, शक्ति को नहीं छोड़ता, विष्णु को नहीं छोड़ता, 33 कोटि देवता सहित जो उनका सर्वद है इंद्र को नहीं छोड़ता। ऐसा जो प्रबल काल है, गुरु महाराज ने उसको परम मोक्ष में भेज दिया। और हम जो गुरु महाराज की शरण में, हम परम मोक्ष नहीं जाएंगे क्या? हम हमेशा ही जाएंगे। पर गुरु महाराज पे ऐसा अटल विश्वास होना चाहिए कि मतलब ना तो कोई आन भक्ति करनी है, एक पतिव्रता जो उपर्ण होता है वो धारण करना है, तब जाके गुरु महाराज की जो मेहर है वो बनती। तो बोलिए, आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम गुरु महाराज।